जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए तब आप इसको देख सकते हैं और आपसे कुछ न कुछ रेजोनेट जरूर होगा। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। बॉटम में आया है द हेरोफेंट। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन हैं क्योंकि हमारे बीच आ चुका है द बर्ड। ठीक है, ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। ये इनके दिल दिमाग में चलता है, या तो ये चाहते कि आपको मोटिवेट करें या फिर ये चाहते कि आप इनको मोटिवेट करें, आपका इनको सपोर्ट मिले, आपका साथ इनको चाहिए। ये पर्सन अब हायर सेल्फ में है। ठीक है, ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि ये आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। कहने के लिए घर में सब हैं, बाहर सब हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी आपकी कमी इन्हें महसूस होती है आजकल बहुत ज़्यादा। बेशक आपसे कहें ना कहें, बताएं ना बताएं, लेकिन इनके दिल में एक कमी है आपकी जो कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी से भी बात करें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन इनके दिल में एक अधूरापन है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये पर्सन अपने ही अंतर मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैंने कहाँ कहाँ क्या गलती की है, क्या सच में मेरी गलती इस रिश्ते में रही है, या फिर यूं ही मैं अपने आप को दोष दे रहा हूँ या दोष दे रही हूँ। कभी कभी इनका मन लगता है कि मैं पूरी दुनिया को छोड़ के कहीं दूर निकल जाऊं और इतना स्पिरिचुअल हो जाऊं, इस दुनिया को ही भूल जाऊं, बिल्कुल डिटैच हो जाऊं। जब इन्हें चारों तरफ अंधेरा नजर आता है तब इनको लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, बाकी साथ कोई किसी का नहीं देता है। पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जीते हैं, बार बार वही चीज़ें, वही थॉट इनके मन में घूमते रहते हैं। जो पास्ट में आप दोनों के साथ चीज़ें हो चुकी हैं, जो घटित हो चुकी हैं, उनके बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, याद करना और उनको सोच सोच के परेशान होना। हो सकता है ये पर्सन आपके आसपास कहीं रहते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिन्हें आप बचपन से जानते हैं, या हो सकता है ये पर्सन कहीं आपके साथ काम करते हैं किसी ऑफिस में, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद इनके घर वाले आपके रिश्ते को मंजूर नहीं कर पाए या फिर ये मना नहीं पाए। ठीक है, कभी कभी इनका मन ऐसा कर जाता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसी और को चाहने लगी है, किसी और को चाहने लगा है। मेरा प्यार उसे याद ही नहीं है, वो मुझे याद ही नहीं करती है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ है या नहीं है पता नहीं, वो बदल गई है फिर बदल गया है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया।
और फिर इनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर इनके दिल में और ज़्यादा प्यार आपके लिए हो जाता है कि वो मेरा प्यार है, वो किसी और का नहीं हो सकता है, उसको मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि वो मेरे सिवा किसी और के साथ कंप्लीट फ़ील नहीं कर सकती या फ़ील नहीं कर सकता। जो सुकून, जो प्यार उसे मैं दे सकता हूँ या मैं दे सकती हूँ, तो वो प्यार उसे कोई नहीं दे सकता, चाहे दुनिया में वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी चली जाए, ठीक है? और इन्हें आपका प्यार बहुत याद आता है। आपके साथ जो रिलेशनशिप इन्होंने रखा है, बना है, और एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक आपने टाइम स्पेंड किया है, घूमे हैं, मौज-मस्ती की है, उस टाइम को ये भूल नहीं पाते पर्सन। कहीं न कहीं इनका दिल दिमाग करता है रिलीजन इश्यू है, लेकिन इनका मन कहता है कि आपसे शादी कर लें। आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इनके पास हो सकती है, चाहते हैं ग्रोथ आए इस रिश्ते में, क्योंकि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा दर्द में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में जी रहे हैं। किसी ने इनको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, अनएक्सपेक्टेड, सोचा नहीं था कि इतना दर्द कभी मिल सकता है, तभी तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते। अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। ये आपको लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा जुनून है इनके अंदर। थोड़ा गुस्सा हो सकता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है? पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको नहीं समझ में आता है कि क्या करें, क्या क्या नहीं करें। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि मुझे आखिर क्या करना है। प्यार है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इन्होंने हर जगह घूम के देख लिया, लोगों से बात करके देख ली, दोस्ती करके देख ली, प्यार करके देख लिया, रिलेशनशिप बना के देख लिया, फिर भी इनके लिए आप जैसा कोई इंसान मिला नहीं, और ये भी जानते हैं कि आपको भी इनके जैसा कोई मिलेगा नहीं। इनकी बहुत सारी डिज़ायर हैं, बहुत सारे आपसे उम्मीदें हैं, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, ये किसी भी चीज़ से पीछे हटने वालों में से नहीं, ठीक है? कितना भी इन्हें वेट करना पड़े, वेट कर लेंगे। इनका मन कहता है कि जब तक उसकी तरफ से हाँ नहीं होती, मैं वेट कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है? क्योंकि आप दोनों का म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों को। ऐसा नहीं अकेले यही प्यार करते हैं, आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये पर्सन करते हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ माइंड गेम भी खेला गया है। किसी ने माइंड गेम खेला है किसी के कहने पर। हो सकता है इस पर्सन ने अपने कैरियर बनाने के लिए कहीं न कहीं आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा, आपसे झूठ बोला है, या पीठ दिखाकर ये पर्सन भाग गए थे आपको, ऐसा भी हो सकता है। अब इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। जो अभी ये आपसे दूर भाग रहे हैं, इनके पास देखो काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं आप इनका कहते हैं ना, अटेंशन चाहिए, आपकी मूवमेंट चाहिए, कैसा जिससे ये पर्सन आपके साथ कहीं घूमना फिरना, ट्रैवल करना, कहीं जा सके और इस रिश्ते को बैलेंस कर सके, ठीक है? हो सकता है किसी के कहने पर इस पर्सन ने आपको अलग कर दिया खुद से। ये हार्ड वर्क करने वाले भी पर्सन है, ऐसा नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, ये हार्ड वर्क करने वालों में से हैं, और जब तक हार्ड वर्क करते रहेंगे, जब तक इन्हें सक्सेस नहीं मिल जाती, इन्हें कामयाबी नहीं मिल जाती, अपने काम में पूरी तरह से सक्सेस नहीं पा लेते, तब तक मेहनत करते रहेंगे और इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहती है या चाहते हैं। आपको मनाने के लिए ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं,
और ये कह भी सकते हैं कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिला नहीं, या तुम्हारी जैसी मुझे कोई मिला नहीं। तुम होते हो तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, अच्छा लगता है। हाँ, मैं उस हिसाब से तुम्हारी केयर नहीं कर पाई, उस हिसाब से तुम्हारी कदर नहीं कर पाई जितनी मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ मुझे आज भी तुमसे उतना ही प्यार है जितना पहले था। मैंने कुछ बदला नहीं है। हाँ, मेरे हालात ज़रूर बदल गए हैं, लेकिन मैं जैसा पहले था आज भी हूँ। हो सकता है मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, या मैंने तुम्हें कहीं चीट किया, लेकिन उसके पीछे भी मेरा अपना एक स्वार्थ था। मैं चाहता था, या मैं चाहती थी मैं पहले कामयाब हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ, नेम फेम मेरे पास हो जाए। उसके बाद मैं कोई डिसाइड करूँ कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना है, क्योंकि बगैर पैसे के तो इंसान किसी को कोई पूछता भी नहीं है। अब आपका देख लेते हैं आपकी फीलिंग इस पर्सन के लिए क्या है। इनका तो मन है आपसे शादी करने का, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का, रिश्ते को ठीक करने का, बैलेंस करने का, और आपके टच में रहने का। प्यार ना सही दोस्ती का ही रिश्ता रख लें आप, ये चाहते हैं। वाह, यहाँ कोई किसी से कम है नहीं, ठीक है। आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म तक आप इनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो। आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जिस वजह से आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पर्सन थोड़ा ईगो कर सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, या किसी चीज़ का इनको घमंड हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी बीच में है आपके। हो सकता है ये पर्सन पीठ दिखाकर गए थे आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और थर्ड पार्टी इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकता है, और इनका घर में कोई पर्सन हो सकता है। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी से काफ़ी हद तक कंपेयर किया है। उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर ये है, उसमें ये अच्छाई है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। पहले इनको आपकी अच्छाई अच्छाई नज़र आती है, फिर धीरे धीरे करके इनको आपके अंदर बुराई नज़र आने लग जाती है। जब थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलता है, उधर से चीज़ें बेटर नहीं होती, तो फिर इन्हें आपकी याद आने लग जाती है। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट भी हो जाए, ऐसा है, ठीक है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन कैसा है। ये आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, कुछ क्लियर कर सकते हैं आपको। ईश्वर का न्याय होगा, आपके सामने ही होगा जो कुछ होगा। अगर इन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलनी है। ये ट्रू लव करते हैं आपसे। थर्ड पार्टी का इनका क्या रिश्ता है, थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या रिश्ता है? क्या ये भी थर्ड पार्टी से उतना ही प्यार करते हैं जितना आपसे करते हैं? नहीं, थर्ड पार्टी के साथ इनकी चीज़ें ठीक नहीं, बेटर नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए पर्सन अकेलापन फील करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी याद इनको आती है, तभी तो ये कंपेयर करते। कभी कभी इन्हें लगता है थर्ड पार्टी अच्छी, कभी कभी लगता है कि आप बहुत अच्छी हो। इन्हें रिश्ता आपके साथ ही बेटर करना है, और आप भी इनके लिए पाना चाहते हैं, इनको हासिल करना चाहते हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं, चॉइसेस हैं आपकी, लेकिन फिर भी आप इनको पाना चाहते हैं, और इनके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी में बेशक है, लेकिन थर्ड पार्टी और इनके बीच में चीज़ें बेटर नहीं है। तभी तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, थर्ड पार्टी से नहीं करते हैं। और ये जानते हैं कि आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो जितना ये पर्सन करते हैं। आपके बिना दूर रह पाना अब इनकी ज़्यादा दिन बस की बात है नहीं, क्योंकि रह नहीं पाएंगे।
हो सकता है कुछ लोग इन्हें आपके प्रति कुछ सजेस्ट करते हों कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मैंने उसको चीट किया किसी तीसरे पर्सन के लिए। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन चीज़ों को ठीक करूँ, उसके पास जाऊँ, उससे सॉरी बोलूँ, उससे माफ़ी माँगूँ, ठीक है? और चीज़ों को बेटर करूँ, क्योंकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और ये बदले में चाहते हैं कि आप भी इनको अनकंडीशनल लव करें। जबकि सच ये है कि आप दोनों ही प्यार करते हैं एक-दूसरे से। आप दोनों का जो रिश्ता है, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन निकल कर आया है। पता नहीं किसकी रीडिंग है ये, और दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हैं। सोल कनेक्शन है एक-दूसरे के साथ, और एक-दूसरे को अपना दिल पहले ही आप लोग दे चुके हैं। अब दोनों के बीच में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे से दूर नहीं जा सकते। फिज़िकल वर्ल्ड में आप दूर हो सकते हो, लेकिन सोल लेवल पर आप दोनों हमेशा एक ही रहते हो, एक-दूसरे को दिल से नहीं निकाल सकते। चाहे आप कोशिश कर लें या ये पर्सन कोशिश कर लें दूर जाने की, नहीं जा सकते। दिल से दूर नहीं हो सकते। हाँ, वैसे आप दूर हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, बात नहीं हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी दिन से नहीं हो रही है, दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है और ट्रस्ट इश्यू चल रहा है, एक-दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है। बट प्यार है दोनों के बीच में, आपके भी अंदर है, उनके भी दिल में है। प्यार खत्म नहीं हुआ, तभी ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। आपसे दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर दोस्ती अच्छी हो जाएगी तो प्यार तो बेटर हो ही जाना है। आप इनकी बात को टालोगे नहीं और इन्हें इग्नोर भी नहीं करोगे। इन्हें आपके बारे में पता है कि आपने कभी इनको इग्नोर नहीं किया। अगर किया है तो इसी पर्सन ने इग्नोर किया है। इन्होंने आपको खुद दूर किया है। ये खुद ही दूर गए हैं या फिर खुद ही इन्होंने इस दर्द के लिए खुद ही पैदा किया है। दूर जाके किसी तीसरे के बीच में जाकर। आपके होते हुए किसी तीसरे पर्सन को बीच में लाना, थर्ड पार्टी को, और बाद में फिर फ़ील करना कि मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो ये पर्सन सॉरी भी बोल सकते हैं, और अगर सॉरी नहीं बोलेंगे तब भी ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप इनकी बात मान जाएँ। आप दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, ये अंदर ही अंदर सोचते हैं इस बात के लिए। क्योंकि जितना ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही आपकी याद आने लग जाती है। जितना सोचते हैं हम भूल जाएँगे, उतने ही आपके करीब आने लगते हैं। इसलिए पर्सन अब चाहते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट का बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, अब इसे ख़त्म करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, उससे बात करके देखते हैं, उसके करीब जाके देखते हैं उसके मन में क्या है। वही थिंकिंग आपकी है कि आप भी इनके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हो। आपको भी बर्दाश्त नहीं कि ये पर्सन आपसे दूर रहे, या आप किसी और से बात करें, या फिर ये पर्सन किसी और से बात करें, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। हो सकता है दिखावे के लिए आपने किसी से दोस्ती कर ली हो, या इनको भुलाने के लिए किसी से दोस्ती कर ली हो, और आप बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते कि अब करें तो क्या करें, फँस गए बीच में। तो आप भी निकलते हुए नज़र आ रहे हो उस चीज़ से, उस कंडीशन से, कि निकल जाओगे और इस रिश्ते में आप दोनों की कामयाबी होगी और एक-दूसरे से आप मिल जाओगे, एक-दूसरे का रिश्ता ठीक हो जाएगा और आप दोनों करीब आ जाओगे, दोनों का रियूनियन हो जाएगा और एक-दूसरे के लिए अच्छा फ़ील करोगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो हो सकता है एक-दूसरे से मिलकर रोना भी आ जाए आप दोनों को। ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन और डीप फीलिंग, ठीक है? डीप इमोशंस। वैसे तो ये इंसान कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, इंसान जब घर वाले नहीं मानते तो उनके आगे थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा उनकी बात को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और अगर इंसान शुरू से कामयाब हो तो वो एकदम डिसीज़न लेता है शादी का, ठीक है? जब तक इंसान कामयाब नहीं होता तब तक वो दुनिया की सुनता है और वेट करता है सही टाइम का, कि राइट टाइम आ जाए तभी कोई ना कोई एक्शन ले ले, ठीक है? हो सकता है इनकी लाइफ़ में वही टाइम आ गया है, राइट टाइम, कि अब मुझे डिसीज़न लेना चाहिए, और हो सकता है अब ये कामयाब हो गए हों कहीं न कहीं, इस वजह से अब ये आपके लिए डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ ही रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? आपको क्लैरिटी के साथ अपनाएँगे, लीगल तरीके से अपनाएँगे, ऐसे नहीं चोरी-चुपके आपको अपनाएँगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो समाज के सामने ही करेंगे आपको, ठीक है?
तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशन। आई होप आप समझ गए होंगे। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट पे ज़रूर लिखें 222 रीयूनियन माय लव सोलमेट। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।